विश्व की भांति भारत में भी पुराख्यानों, मिथकों, पौराणिक कथानकों में समझने की आवश्यकता है। जैसे कथानक कहे गए हैं वैसे हैं नहीं। प्रायः लोग ब्रह्मा और सरस्वती के बीच का संबंध अपनी अपनी दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध मन और वाणी का है। मन एवं ब्रह्मा, वाक एवं सरस्वती। मन और वाणी के संसर्ग से शब्द का जन्म होता है। इसीलिए पौराणिक आख्यानों में उसको मूर्त रूप देकर आरोपित करके ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध बताया गया है। मन से ही उत्पन्न होती है और मन के पीछे पीछे चलने से वाणी को ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी के रूप में एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है। परंतु प्रायः अज्ञानी लोग इस अर्थ को नहीं समझ पाते। इसलिए बहुत से ऐसे आख्यान हमारे पुराणों में आए हुए हैं, जो प्राचीन जितने भी पुराकथाओं के ऊपर जो आख्यान हैं, वे सब एक प्रातीकिक, एक सिंबॉलिक, एक सांकेतिक कथन हैं। उन संकेतों को समझने समझाने में लोग प्रयास ही नहीं करते और जैसा लिखा गया है वैसा ही देख लेते हैं। उसका एक प्रमाण है, उसके पहले का आख्यान है। हम ऋग्वेद में जब जाते हैं तो ऋग्वेद में हमको वागंभृणी सूक्त का वर्णन मिलता है, जहाँ कहा गया है, अहम रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवै अहम मित्रावरुणो भा विभर्म्यहम अहम इंद्राग्नि अहमश्विनो भा। अरे वाणी तो सबसे पहले ही है। इसलिए जितनी भी शक्तियाँ संसार में दृश्यमान हैं, वे सब वाणी न होती तो इनका कोई नहीं जानता। इन जानने के लिए वाणी की आवश्यकता होती है। वाक एव परा चत्वारि वाक परमिता पदानि तानि विदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणा। ऐसा कह के बहुत सारी बातें समझाई गई हैं जिनको समझने की आवश्यकता है।